rank behind. तो सम्मोहन एकमात्र शास्त्र है जो सबसे निंदित है। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं 45 मिनट का टाइम दूंगा, हुई उसको स्वीकृत नहीं किया गया और आज धीरे धीरे पूरे दुनिया में आयुर्वेद या हर्बल मेडिसिन के नाम पर कई सारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे अस्पताल है। बिल्कुल उसी तरीके से योगा भी हमारा ही शास्त्र था, हमारे देश का विज्ञान था, लेकिन योगा को भी ढंग से समझा नहीं गया। कुछ लोगों ने उनमें काम किया, आज पूरी दुनिया में योगा फैल चुका और योगा को भारत देश का नाम दिया गया। वैसे ही हिप्नोसिस भी हमारे देश का ही था, यहाँ पर यह पैदा हुआ। योग विद्या में भारत से आगे बढ़ूंगा। जो भी आखिरी के 10-5 मिनट बचेंगे वहां पे मैं आपको सवालों के लिए जगह छोड़ दूंगा ताकि उसे जवाब दिए जाए। मैं प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले शुरू करूं, इसके पहले शुरू करूं, मैं चाहूंगा आप लोग तैयार है? यस या नो? और आप सभी लोग परभणी से है, तो परभणी जब यस बोलती है तो मुझे सुना है कि जर्मनी तक आवाज जाती है, तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप तैयार। नाश्ता सबका हो चुका है? मेरा नहीं हुआ है। मेरा आवाज देख रहे हैं आप? तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आज के जोरदार तालियां चाहिए। मुझे अच्छा लगे 45 मिनट तक मैं बात करूंगा, अब मैं चला जा रहा हूं। तो जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां है। सम्मोहन उपचार जैसा विषय है, कई सारी बातों को मैं छोड़ूंगा। अगले स्लाइड पे चले। हिप्नोसिस जो है, अभी ध्यान से सुने, हिप्नोसिस जो है सम्मोहन का शास्त्र हमारे देश का है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं। हमने समझा नहीं, लेकिन अब वो हिंदुस्तान में आ चुका है और एक पूरी तेजी से भारत है, डॉक्टर्स है, अलग अलग फील्ड से लोग हैं जो इसको सीखते हैं, अपने पेशेंट पर अपने ऊपर उपयोग करते हैं। हिप्नोसिस का इस पूरे सेशन में मैं आपको पहले तो समझाऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। शायद आप में से इस शब्द को आप पहली दफा सुन रहे हो या फिर आपने कई सारी किताबें पढ़ी हो। मैं आगे समझाऊंगा कि हिप्नोसिस है क्या, एग्जैक्टली होता क्या है हिप्नोसिस। क्या आंखों में आंखें डालकर किसी आदमी को लूटा जा सकता है? हमने न्यूज पे सुना है, हमने न्यूज पेपर्स में पढ़ा है, टीवी में कई बार चलता है, डिस्कवरी जैसे चैनल ने रिसर्च किया है कि क्या ये सब संभव हो सकता है, इसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कब हिप्नोसिस में थे और कब आप नॉर्मल थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति हिप्नोसिस में जा सकता है, वो कैसे जाता है ये समझाऊंगा। आगे मैं बताऊंगा कि क्या इसके वो बात वो मानने लगता है। लोगों के मन में ये डर हुआ कि अगर मुझे कोई हिप्नोटाइज करेगा तो मेरे पैसे निकाल लेगा, मुझे लूट लेगा, मुझे भगाया जा सकता है। इन गलत धारणाओं के कारण हिप्नोसिस हट गया हिंदुस्तान से, लेकिन दूसरे देशों ने इसमें जन्म दिया। इसके जब हिस्ट्री को देखा गया तो हिस्ट्री में जो पुराने से पुराना रिकॉर्ड मिलता है, हिप्नोसिस, इस जगह को योग निद्रा का मंदिर बोला जाता था। आज भी इजिप्ट में जगह देखने को मिलती। रेशमर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, डॉक्टर थे वो, और पेशेंट को दवाइयां दिया करते थे। बचपन से उनको वैज्ञानिक प्रयोगों में रुचि थी। जैसे अभी आपने प्रयोग देखे, बहुत मजेदार प्रयोग थे, बहुत अच्छा लगा और देखने को मिला कि साइंस क्या है। इंसान के शरीर के अंदर भी पावर है, वैसे ही कहीं इंसान के शरीर भी के अंदर भी पावर है। और उन्होंने उस पर किताब भी लिख डाली उस समय में और उसको नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। लेकिन उस समय में इस एनिमल मैग्नेटिज्म का बहुत विरोध हुआ। कई सारे डॉक्टर मित्रों ने या जो भी उस समय में जो उपलब्ध लोग थे, जो अभ्यासक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और बोला कि कोई एनिमल मैग्नेटिज्म नहीं होता, ये फेक है। इसलिए उनको चुप रहना पड़ा। लेकिन उनको एक आदत थी कि जब भी अपने पेशेंट को आते तब उसको बिठाते और इस प्रकार से कुछ बोलते, उसको बोलते रहते कि तू ठीक हो रहा है, तू ठीक हो रहा है, तू ठीक हो रहा है, तू ठीक हो रहा है। ये जो सुझाव उसको देते थे, उसमें कई बार पेशेंट ठीक होता था। अब ऐसे बहुत पेशेंट पर उन्होंने प्रयोग किया और बड़े ही चमत्कारिक रूप से फैल गया। आगे जाते 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 एक साइंटिस्ट थे, सर्जन थे, वो सर्जरी करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स ब्रेड। ये जेम्स ब्रेड वाले जो व्यक्ति थे, उनको ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि ये हिप्नोसिस का मेस्मरिज्म का प्रयोग हो रहा है। एक आदमी बैठा है और दूसरा जो थेरेपिस्ट है वो उनको सुझाव दे रहा है और थोड़ी ही देर में जो सामने वाला चेयर पे बैठा वो आदमी नींद में जा रहा है और जो बोला गया वैसा कर रहा है। तो क्या ये सच में ही साइंस है? उन्होंने भी, जेम्स ब्रेड ने शुरुआत के समय में इसको बहुत विरोध किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बार इसका पूरा ही विश्लेषण करें। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा होता है, कोई नींद आती है। देखिए, आप सभी लोगों को 2 सवाल पूछना चाहूंगा, पूछो। यस सर। सब जवाब देंगे? लेकिन मुझे मदद करने की आदत है।
बहुत बार ये होता है कि अगर मैं मजाक नहीं करूंगा तो सामने वाले सीरियस होते हैं और उनको देख के फिर मैं सीरियस हो जाता हूं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं। 2 सवाल पूछ रहा हूं, पूछो। देखिए हम लोग माइंड को समझने वाले हैं, इसके पहले ये 2 सवाल मैं जानबूझ के आपको पूछ रहा हूं। कितने लोग हैं यहां पर जिनको विश्वास है, पक्का भरोसा है या पता है? देखिए मन और दिमाग ये 2 चीजें अलग है, ये सुनो, ये आपको पहले पता होना चाहिए। माइंड इज डिफरेंट, ब्रेन इज डिफरेंट। मस्तिष्क अलग, मन अलग है। अब सवाल पूछता हूं, कितने ओके। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है, मैं आपसे चाहता हूं ये बताइए कि ये दिमाग है कहां पर? हाथ लगा के बताना, शर्माना नहीं। देखिए अब बड़े अगर शर्माएंगे तो बच्चे भी शर्माएंगे। मैं बड़ों से चाहता हूं, सर आपको क्या लगता है दिमाग कहां पे? हाथ रखिए, थोड़ी देर रखिए। मजाक कर रहा था, हमारे पास दिमाग है ये पक्का। अब असली 2 सवाल पूछूंगा आपसे, उसका जवाब देना। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, ना भी जानते हैं, तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन देना जरूर है। पूछो, बताइए कि आपको पक्का भरोसा है, आपके पास मन है? बहुत बढ़िया, अभी सभी लोगों ने हाथ किया। दूसरा सवाल, हाथ लगा के बताइए कहां पे? कुछ लोग यहाँ पे हाथ रखे हुए, कुछ लोग बोलते इधर नहीं है। आपने कहा है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा साइंटिस्ट लोगों को पता है, उनको भी पता नहीं। प्राचीन समय से जो जंगलों में जाके ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उनको भी पता नहीं, पर सबको ये पता है कि मन है। अगर अमेरिका को पूछा जाए कि कहां पर है मन, तो अमेरिकन यहाँ पे हाथ लगाते हैं। वो सोचते हैं कि दिमाग के अंदर कहीं मन होगा। जापानीज लोग यहाँ पर हाथ लगते हैं मन के लिए, और भारतीय लोग यहाँ पे हाथ रखते हैं। दिल तो पागल है यहाँ पर, दोनों हाथ। जो कहीं पर भी हो, बताना ये चाह रहा हूं कि वैज्ञानिकों को पता नहीं, इसकी रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक आज ये बोलते हैं कि हमारा जो मन है उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन तुलना में हम मंगल ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा पता है, पर मन के बारे में पता नहीं। अब 2 मन है तो 2 मन अगर है तो फिर वो कैसे है, क्या करते हैं, इसका भी विश्लेषण दिया। सिगमंड फ्रायड ने कहा, असल में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक मन है, जो राजा है उस राजा का दूसरा राजा कौन है? अंतर्मन। आप समझ रहे हो? ये सुनो, तो ये ब्रेन आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है, जो भी हो रहा है ब्रेन कर रहा है, लेकिन ब्रेन को करवाने वाला अंतर्मन। अब ध्यान से सुने कि ये अंतर्मन है, इतना पावरफुल है कि आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है, आपको हेल्दी फिट रखना, आपके सपनों को पूरा, आप जो भी चाहेंगे उसको पूरा करने का काम अंतर्मन करता है। ध्यान से सुने कि आपका जो अंतर्मन है, यदि कोई भी विचार इस अंतर्मन में पहुंचा दिया जाए, कोई भी विचार यदि अंतर्मन में पहुंचाया जाए तो आपके जीवन में घटित होता है। आप गरीब हैं तो उसका कारण अंतर्मन है, आप अमीर हैं उसका कारण अंतर्मन है, आप स्टेज पर आकर बात करने के लिए डरते हैं उसका कारण अंतर्मन है, आत्मविश्वास का अभाव अंतर्मन है, विद्यार्थी है पढ़ाई में मन नहीं लगता अंतर्मन है। ऊपर ऊपर से सभी सोचते हैं, हमारे मन में बहिर्मन में हम सोचते रहते कि मैं ऐसा बनूंगा, ये करूंगा, वैसा करूंगा, ये सब बहिर्मन में चलता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी जो डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता। आप मुझे सुन रहे हैं तो बहिर्मन बीच में आता है, बहिर्मन वॉचमैन का काम करता है। आप जो चाहते हैं वो आपसे करवाया जा सकता है, लेकिन आप करेंगे नहीं, आपसे वो होगा नहीं, क्योंकि बीच में बहिर्मन है। वॉचमैन की तरह वो बीच में बैठा हुआ है और अंतर्मन कंट्रोलर की तरह अंदर बैठा हुआ है, पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। आप समझ गए? अब ध्यान से सुने, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि आपका जो अंतर्मन है, अगर उस अंतर्मन में किसी भी विचार पहुंचाया जाए, उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी है जिसको 50% मार्क्स मिले हैं, अब उस विद्यार्थी को, अब हिप्नोसिस में क्या होता है ये समझाता हूं। हिप्नोसिस में ये जो बहिर्मन वॉचमैन की तरह रोक टोक करता है, आप जो भी करना चाहते हैं वो करने नहीं देता, अंतर्मन में विचारों को पहुंचने नहीं देता, लेकिन अंतर्मन में अगर विचार पहुंच जाए तो आपको करेंगे जो आपको मुश्किल लगता है। आपको भी 90% मार्क्स हो सकते हैं, आपको भी स्टेज करेज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये विचार को बस अंतर्मन तक पहुंचाना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, आपके अंतर्मन में विचार नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं आपको
2 चीजें करने के लिए बोलूंगा, वो आपको करना है। करेंगे आप? मैं आपको समझाऊं कैसे सुझाव की यात्रा होती है, कैसे कमांड्स सुनते हैं आप और आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ठीक है, पूछूं सवाल में? रेडी? मैं आपको कराना चाहता हूं आपसे, आपको आपका दाहिना हाथ ऊपर करना है। सबको करिए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा दाहिना हाथ ऊपर करने को, आप सभी लोगों ने किया। अब ध्यान से सुनिए, क्या हुआ मैं आपको समझा रहा हूं, पहले मैं समझा रहा हूं। अच्छा, दूसरा एक और पूछ लेता हूं, पहले दूसरा एक पूछ रहा हूं, ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये मुझे देखना है। पूछो, तैयार? आपको उठकर खड़े होना है और जबरदस्त डांस करना है। मैं जानता हूं कोई नहीं करने वाला। अब आपके साइकोलॉजी में क्या हुआ, ध्यान से समझिए। आपके मन में क्या हुआ आपके अंतर्मन और इस पूरी प्रणाली में। पहली कमांड मैंने आपको दी और आपका सोचने वाला मन, ये सोचने का काम करता है, ये कोई एक्शन नहीं लेता। मन सोचने वाले मन ने विश्लेषण किया कि सर ने ये कहा कि दाहिना हाथ ऊपर करें। इस कमांड को एनालिसिस किया गया वॉचमैन की तरफ से। आपका संस्कारिक मन है, 40 सालों से आप सोच रहे हैं, लॉजिकल बन गया। उस मन ने विश्लेषण किया कि ठीक है, हाथ ही ऊपर करना है, कोई बात नहीं है, ये तो क्लास चल रही है, कर। हुक्म मेरे आका, दाहिने हाथ को ऊपर किया। तेजी से केमिकल आपके शरीर में दौड़े, न्यूरोट्रांसमीटर्स दौड़े, खून में दौड़े, पैर तक गए, लेफ्ट पैर में, राइट पैर में, सब तरफ पे है। लेकिन आदेश राइट हैंड के लिए था। राइट हैंड ने उस सजेशन को, केमिकल्स को पहचाना, सुझाव का रूपांतरण केमिकल्स में बना। मैटर, माइंड ओवर मैटर जो बोलते हैं ना लोग, तो उस तरीके से विचार बदले और बदल गया वस्तु स्थिति में, रियलिटी में, और आपका दाहिना हाथ ऊपर गया। सही? ये ऐसा होना चाहिए। बच्चों को आप कहें पढ़ाई करो, उसके बहिर्मन में सुनना चाहिए, कमांड को अंतर्मन में भेजना चाहिए और वो पढ़ाई करना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, बच्चे खेलने चले जाते हैं। तीसरा काम करें। दूसरा, सेकंड फेज में क्या हुआ, मैंने जब आपको, ये आदमी गड़बड़ लगता है, खुद माइक लेके बैठा और हमें डांस करवा रहा। मैं तो अपने घर में कभी डांस नहीं किया, मैं डांस नहीं करूंगा जो नहीं किया। और उसको देख लीजिए, फिर बात करते ध्यान जाएगा तो कैमरे से शायद शूट करें। तो उन्होंने जो ध्यान ले, जो आपका अपने जो एक्शन करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके इंप्रूवमेंट में। आप कई बार सोचते हैं कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा और आपका बहिर्मन आपको जवाब देता है भैया 10 साल हो गए। ऐसा ही बोलता है कि उठता नहीं, चुपचाप सो जाए। अब जिस दिन आप संकल्प करेंगे 5 बजे उठूंगा, उसी दिन आप 8 बजे उठ जाते। कुछ लोगों में बड़ा होकर कार खरीदूंगा, अंदर से बहिर्मन बोलने लगता है भाई पहले साइकिल का पंक्चर निकाल। ये सब लोग बदल नहीं पाते। कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं अगले साल 90% दूंगा, अंदर से आवाज आती है भैया किताबें कहाँ रखी है तुझे याद है? वो भी पता नहीं। वो बहिर्मन अंतर्मन में विचारों को जाने नहीं देता। समझ रहे आप लोग? ये अड़चन है एक अर्थों में। कोई आदमी बीमार है, वो करता है कि मैं पूरा डाइट फॉलो करूंगा, मैं सारा मेडिसिन टाइम पर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनका अंतर्मन ये कहता हो सकता है वो विद्यार्थी 90% मार्क ले सकता है। जिसको साइकिल है आज उसके पास, वही विद्यार्थी के अंतर्मन में अगर फेंक दिया जाए कि तू आगे चल के बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी चाहे बनेगा, वो बन सकता है। वही बनता है जिसके अंतर्मन में होता है। बहिर्मन में तो विचार चलते रहे। लाखों लोग रोज सोच रहे कि हम बड़ा बनेंगे, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं कर पाते क्योंकि वो विचार अंतर्मन में नहीं है। और यहाँ पे हिप्नोसिस का राज खुल जाता है दोस्तों। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हिप्नोसिस द्वारा आप किसी भी विचार को अंतर्मन में डाल सकते हो, किसी भी विचार को फेंका जा सकता है अंतर्मन में, और वो विचार फिर आपके जीवन में रियलिटी बनकर प्रकट होगा। ऐसे कई सारे उदाहरण। स्पेस लो, एक दूसरे के साथ नहीं रहना, स्पेस देना। जाओ दूर दूर जाओ, थोड़ा पीछे, बस स्पेस लो। ओके, आप सभी 10वीं के लोग हैं, आप चाहते हैं 90% मार्क्स लेना। सवाल अजीब लग सकता है, कई लोग नहीं चाहते, ये आपको गलत लगेगा। मैं कई बार हिप्नोसिस के सेशन में ये पूछता हूँ कि लोगों को बीमारी होती है, बीमारी उससे फायदा होता है। हकलाने वाला सुना है आपने? जो हकलाते किरण बोलने वाला, ये लोगों को मैंने कई बार बॉडी ट्रिगर लगाया जाता है और उनको पूछा जाता है कि
क्या आप इस बीमारी से ठीक होना चाहते हैं? तो उनका अंतर्मन सिग्नल देता है नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारियों के बहुत फायदे होते हैं। ये जो हकलाने वाला आदमी है, इसको इनके बॉस कभी भी स्टेज पे भाषण देने को नहीं बुलाते। उस दिन इनकी छुट्टी होती है। इनको कभी भी किसी मीटिंग में जाना नहीं होता है। वो बोलते तो खुद हकलाता है, तेरे को क्या भेजना है? तो इनके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो वैसे इसको मैंने पूछा कि भाई जब सच में चाहते हो कि 90% मार्क्स लेना, अंदर ही अंदर आप चाहते हैं कि मैं बहुत पे विश्वास रखता हूँ, मैं 20 सालों से कर रहा हूँ और 10,000 से ज्यादा इंडिविजुअल लोगों को प्रयोग किया हूँ। तो आप बिल्कुल सेफ व्यक्ति के पास है, चलिए। और क्या करें, वो वहां पर जो बीच वाला एक लाइट है जो बुझा हुआ है, उसको देखते जाए, देखते नजर को केंद्रित, मेरी तरफ मत देखिए, देखते जाए, देखते जाए। देखिए अभी हमने विज्ञान के प्रयोग देखे, ध्यान रहेगा भी कर सकते हो। देखते जाओ, थोड़ा कम आवाज रखे सर, थोड़ा कम, बस 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 बिल्कुल सही, बस थोड़ा जा रहा है, बहुत कम कर दो, ताकि दूसरी आवाज इन्हें सुनाई ना दे। ध्यान को केंद्रित करें और मन में भाव करें, जो भी आप चाहते हैं उसको एक बार देखें और कहे कि अगर मैंने इस प्रयोग को पूरा किया तो मैं वैसा बनूंगा जैसा मैं। बंद कर दीजिए, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, खुलेगी जब तक मैं आप हिप्नोसिस में आ रहे हो। सम्मोहन में आपके विचार जारी रह सकते हैं, लेकिन एक विचार पर फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। 5 मिनट अंकों के साथ आप महसूस करेंगे आपका शरीर आगे और पीछे हो रहा। अब चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब आपका अंतर्मन इसको नियंत्रित कर रहा है। आपको इनके शरीरों में हल्की सी हलचल महसूस होगी। ये कमांड्स इनके बहिर्मन में नहीं जा रहे, ये सुझाव धीरे धीरे अंतर्मन की तरफ सरकेंगे। शरीर आगे और पीछे होने दीजिए, जो 5 होने दीजिए, रोकना मत, जो हो रहा है होने दीजिए। आपकी आंखें नहीं खुलेगी, कोशिश करने पर भी आप नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आप हिप्नोसिस में हैं। 2 और तेजी से 4 बढ़ने दीजिए स्पीड, शरीर आगे और पीछे होता जाएगा, गिरेंगे नहीं, आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आपका अंतर्मन संभाल लेगा। आप बहुत पावरफुल है, मैं जो कहूंगा वही आपके साथ होगा, गिरेंगे नहीं आप। शरीर आगे और पीछे, शरीर तेजी से हिलेगा। 4 और 5, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। और शरीर का हिलना रोक दीजिए, शरीर का हिलना रुकेगा, शरीर का हिलना रुकेगा और आप गहरे सम्मोहन में जाइए, आप गहरे सम्मोहन में जाइए, गहरे सम्मोहन में जाइए, गहरे सम्मोहन में जाइए। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरे सो जाइए। आप सम्मोहन में है, हाथ को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे स्टिफ। मैं 5 कहूंगा और देखिए विशिष्ट प्रोग्राम अभी क्या हुआ है मैं बता रखा हूं। अभी उनका जो बहिर्मन है वो हट गया, वॉचमैन चेकिंग नहीं कर रहा, वो विचार पर विश्लेषण नहीं कर, वो हट गया वॉचमैन। अब अंतर्मन सुन रहा, अंतर्मन को सुझाव में क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुन। अगले 5 अंकों के साथ आपका शरीर हिलना रुक जाएगा, लेकिन हिलना रुक जाएगा, लेकिन आपके भीतर भोला जैसी ताकत आएगी। हर वैसे नहीं, आंख नहीं खुलेगी दोस्त, खोलने की कोशिश मत करो, खोलने की कोशिश मत करो, आंख नहीं खुलेगी। शरीर का हिलना रोक दो, आप शरीर को स्टिफ होने दो। होता है उसके साथ भी वैसा ही होगा, शरीर लकड़ी की तरह हो, हाथ में पकड़ो, टाइट टाइट टाइट, हाथों की उंगलियां टाइट होती जाएगी और नींद बढ़ती जाएगी। मैं जब तक नहीं कहूं तब तक नींद से बाहर नहीं। कुछ भी करो तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा। कोई व्यक्ति आएगा आपके शरीर को हिलाएगा, उठाने की, आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। शरीर मजबूत होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। आंखें बंद रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी आंखें नहीं खुलेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। जब खुलेगी तो बहुत आत्मविश्वास आएगा, लेकिन आखिर में 4 पोलाद बन चुके हो आप, पोलाद के मजबूत खंभे। और 5 आप पोलाद, आपके भीतर आपके हर मसल में इतनी ताकत है कि आपको उठाए हिलाए, कुछ भी करे तो आपका शरीर झुकने वाला है। गर्दन मजबूत, कमर मजबूत, घुटने मजबूत। सुझाव सिर्फ 5 मिनट दिए, 5 मिनट मन की प्रोग्रामिंग करना और 10 मिनटों को 40 मिनटों को किसी मैदान पे खेलना, दोनों इक्वल है। ये साइकोलॉजी की रिसर्च है। परीक्षा देने से पहले अगर आप मन में परीक्षा दें, हिप्नोसिस में परीक्षा दें, तो उसके रिजल्ट बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। मुझे दो मजबूत लोगों की जरूरत है। कोई है? मजबूत बड़े आदमी चाहिए, बड़े। सर आप आइए, मदद कर दीजिए। पैर सीधे रहेंगे, शरीर को पीछे जाने दो। 1 2 1 3 जाने दीजिए, मैं पकड़ लूंगा, जाने दीजिए। शरीर कोला जैसा हो चुका है। आप नजदीक आके भी देख सकते हैं कि मसल में आपको चेंजेस दिखेंगे, पर वो हिप्नोसिस में वो सेफ है। पैरों को करीब पकड़ना है, एक को पैरों से पकड़ना है, सर उधर लेके जाना है, पैर इसके, ठीक है? गहरे नींद में सो जाइए। चलिए आप उठाइए, आप वजन लगी कोई और देना पड़ता है से उठाइए, हाथों से पकड़िए, मजबूत है गरीब, पर फिर भी वजन जाता है उसका। पैर इधर रख दीजिए, ऐसे ही खड़ा रहना, ऐसे ही खड़ा रहना। जो भी नाम है जिनको टच कर रहा हूं, आपका शरीर कमर में ऊपर, 5 कहते शरीर ऊपर, 1 2 3 4 5 ऊपर आने दीजिए। कोई वजन महसूस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ खड़ा रहूं, मैं हिलाऊं दबाऊं, जो भी करूं, आपको कुछ वजन नहीं होगा। ऊपर आएगा, जब भी वजन आएगा आपका कमर ऊपर आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। इनका 30 है, कम है। आपका कितना है? आप आ जाओ, आप आ जाओ। आपका भी वजन करीबन 30 होगा। आपको क्या करना है? एक पेन यहां पे देना, एक पेन शरीर ऊपर मजबूत होता जाएगा। ये बैलेंस करनी। आप आइए, शरीर ऊपर जाने दो। जो भी हो दोस्त, आपका शरीर ऊपर जाता जाएगा। ऐसे ही माइंड पावर, आपका विल पावर बढ़ता जाएगा। जब जब जो काम करोगे उसमें ये शायद आपको वजन कितना है? आप हिप्नोसिस में है, हिप्नोसिस में है। तालियां जोरदार बोला मैं। इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए। पर वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो लड़का पीछे जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फिर भी मैं एक सुझाव देकर रखता हूं। 8 मिनट आप 8 नंबर को आप भूलेंगे। जिनको मैं टच कर रहा हूं वो मित्र 8 नंबर को भूल चुके हो दोस्त। आपकी याददाश्त से 8 नंबर गायब है। याद आने पर, जागने पर आप कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद नहीं आएगा। आप बोलने की कोशिश करोगे, बताने की, समझने की, पर गिनने की कोशिश करोगे, सारे आप गिन सकोगे आप, लेकिन 8 नंबर का पकड़ कर 8 नंबर आप बोल ही नहीं पाओगे। जब जाग जाओगे तब आप अगले 10 मिनट बोले रामेश्वर सर जरूर मुझे वापस बुलाएंगे, कभी स्टेज शो में आपको पूरा करके दिखाऊं। 3-3 4-4 घंटे प्रोग्राम चलते हैं और लोग पूरे हिप्नोसिस की अवस्थाएं में होते हैं। हम लड़कों को लड़कियां बना सकते हैं, मजे के लिए, फन के लिए। लड़कियों को लड़का बना सकते हैं, इंसान को शेर बना सकते हैं, पैसों की बारिश करवा सकते हैं, और उनको सच में ही लगता है, उनको ऐसा लगने लगता है। उनको जगा देते हैं हिप्नोसिस की प्रक्रिया द्वारा। मैं शून्य कहूंगा और एक अवस्था से बाहर। जब आप बाहर आ जाएंगे आपको बहुत हल्का, रिलैक्स, फ्रेश, आनंदित महसूस होगा, आत्मविश्वास में बढ़ाव महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ आपको इतना ही पता चलेगा कि आप 8 नंबर भूल चुके हो। आपको 8 नंबर गिनने को, बोलने को नहीं आएगा, कोई बताया तो समझेगा नहीं। अगले 10 मिनटों के लिए जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, जगा देते हैं। शून्य कहते ही नींद से बाहर आइए, धीरे धीरे जाग जाइए, फ्रेश, हल्का, रिलैक्स लगेगा। आप खुलेंगे, 3 धीरे धीरे आंखें खोलिए, 2 1 और शून्य। जब मैं चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? हाथों की उंगलियां देने का जोर से, ये देखते क्या हुआ है। अगर सही चल रहा है तो प्रोग्राम होते जोर से नहीं। जोरदार करना नहीं, इसमें मतलब नहीं कर पाए, उनको स्किप नहीं करना। जब भी मीडियम क्लास में होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। इन प्रयोगों को नहीं देख सकते, टाइम की कमी है।